हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य करियर फाउंडेशन पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए क्या है। इसके पहले हम आपको दो क्लास पढ़ा चुके हैं। आज की हमारी क्लास कौन सी है? तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे क्या है, ट्रिक नंबर चौथी। इसके पहले हम आपको क्या है तीन ट्रिक के बारे में बता चुके हैं। तो चैप्टर क्या है, कार्य और समय है। तो देखिए कार्य और समय में हमारी तीसरी ट्रिक क्या है देखिए क्या है, यदि ए और बी किसी कार्य को x दिनों में तथा ए अकेला उस कार्य को y दिनों में समाप्त करता हो तो b को अकेला उसी कार्य को समाप्त करने में लगा समय क्या हो जाएगा, xy/y माइनस x होगा। और दूसरी क्या है, यदि ए बी तथा सी किसी कार्य को x दिनों में और ए तथा बी उसे y दिनों में समाप्त करते हों तो सी को अकेला उसी काम को समाप्त करने में लगा समय, तो उसका भी क्या हो जाएगा, xy/y माइनस x होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, पहला वाला है कि ए और बी क्या करते हैं, किसी कार्य को ए और बी किसी कार्य को क्या कर देते हैं, x दिनों में समाप्त करते हैं। और अगर ए जो है अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है, y दिन में समाप्त करता हो तो बी को अकेला उसी काम को अगर समाप्त करने के लिए कहा जाएगा तो वह कितना समय लेगा, xy/y माइनस x लेगा। तो अब चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन। यदि ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में तथा ए अकेला उस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता हो तो बी को अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए क्या है, ये कह रहा है ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। और ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन में कर लेता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए अभी इसके पहले हम सूत्र बताए हैं, पूछेगा जब बी कितने दिनों में समाप्त करेगा तो लिखेंगे हम xy/y माइनस x लिखेंगे, यही ना। तो देखिए क्या है, इसको मान लें क्या, ये हो जाएगा या x की जगह आप क्या लिख लें, 12 गुणे 20 बटे, तो y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लें 20 और माइनस क्या x का 12, यही ना, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब जो ये दिया है लिख लें 12 गुणे 20, उतार लीजिए। अब 20 में से जब 12 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब जब हम इसको काटेंगे 4 से काट दें, 4 दूनी 8 और 4 पाँचे 20। अब इस 2 से 2 छक 12। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 पाँचे 30, कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा, है ना। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। महेश, सुरेश तथा दिनेश एक कार्य को 32 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि महेश तथा सुरेश उस कार्य को 56 दिनों में पूरा करते हों तो दिनेश अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए क्या है, महेश सुरेश दिनेश ये तीनों क्या हैं, मित्र हैं। और ये तीनों मित्र किसी काम को क्या करते हैं, मिलकर 32 दिन में पूरा कर लेते हैं, यही ना। अगर क्या करता है, यदि महेश तथा सुरेश उसी काम को 56 दिन में पूरा कर सकते हैं तो दिनेश जो है वह अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए क्या है, जब अकेले की बात करें तो हम यही ट्रिक लगाएंगे, xy/ क्या है, y माइनस x लगाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे xy तो लिख लें 32 गुणे 56 बटे y माइनस z, तो इसमें से क्या कर लें, 56 माइनस 32, है ना।
तो ये लिख लीजिए 32 गुणे 56। अब क्या करेंगे, यहाँ से घटा लीजिए, 56 में से क्या करेंगे 32 को घटाएंगे तो देखिए क्या है यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो आएगा 4, और यहाँ पे क्या है 5 है, 5 में से जब 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। अब इसको काट दें, देखिए 8 से काट दें, 8 है त्रिका 24 और इसको काट दें 8 चौको 32। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर लिखा जाएगा 4 और गुणे कितना है 56/3 है। अब जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 4 छक 24 के 4 हाथ में आया 2 का, और 4 5 20 2 22 224/3। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो यहीं पे भाग कर लें, कितनी बार जाएगा 3 7 21, कितनी बार 3 7 21, और फिर कितना हो गया 14 हो गया, और 3 चौको 12, कितना बचेगा 2/3, तो 74 सही 2/3 दिन हो जाएगा, है ना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, तो क्या है नेक्स्ट ट्रिक में देखिए, यदि ए किसी कार्य को x दिनों में समाप्त करता हो और उसके t1 दिनों तक कार्य करने के पश्चात शेष कार्य को b अकेला t2 दिनों में पूरा करता हो, तो b द्वारा पूरे कार्य को समाप्त करने में लगा समय क्या हो जाएगा, x गुणे t2/x माइनस t1 दिन होगा। और दूसरा है ए तथा बी द्वारा पूरे कार्य को समाप्त करने में लगा समय क्या हो जाएगा, x गुणे t2/x माइनस t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है इस ट्रिक में, क्या है, यदि किसी कार्य को क्या करता है x दिनों में समाप्त करता हो और उसके t1 दिनों तक कार्य करने के पश्चात शेष कार्य को b अकेला t2 दिनों में पूरा करता हो, तो b द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, x गुणे t2/x माइनस t1 दिन लगेगा, और a तथा b जब मिलके करेंगे तो ये होगा x गुणे t2/x माइनस t1 प्लस t2। तो चलिए अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन। यदि a किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त करता हो और उसके 3 दिनों तक कार्य करने के पश्चात शेष कार्य को b अकेला 8 दिनों में समाप्त कर दिया, b पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया, क्या है a किसी काम को कितने दिन में करता है 6 दिन में समाप्त करता है, और उसके बाद 3 दिन तक करता है, वह क्या करता है 3 दिन तक कार्य करने के पश्चात क्या करता है शेष कार्य b 8 दिनों में पूरा कर देता है, तो वह जो b है वह कितने दिनों में कार्य समाप्त किया है ने। तो देखिए ये पूछ रहा है कितने दिनों में समाप्त किएगा, ठीक है। इसको मान ले क्या x, और इसको मान ले क्या, इसको मान ले t2 और इसको मान ले t1 मान लें, तो ये होगा x गुणे t2/x माइनस t1। तो देखिए होगा 6 गुणे क्या है 6 गुणे t2 का मान कितना दिया है 8, क्या लिख लें 8 और बटे यहाँ पे x का मान कितना है 6 और माइनस t1 का मान कितना दिया है 3, तो आप लिख लें 3, तो ये हो जाएगा 6 और गुणे 8, और जब इसमें से घटाएंगे तो 3 आएगा, और 3 दूनी 6। अब देखिए क्या होगा, इसको लिख दें 8 दूनी 16, कितना दिन लगेगा 16 दिन लगेगा, है ना। तो हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको क्या है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।